नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार हूँ। आपने चैनल आरवी डिजिटल में आपका हम स्वागत करते हैं। फिर से आज नई वीडियो के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं LA4440 स्टीरियो चैनल एम्पलीफायर के बारे में हम आज स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरी हम जानकारी देंगे, अर्थात करने मतलब शुरू से अंत तक इसका हम जानकारी आपको बतलाएंगे। इसकी फॉल्ट फाइंडिंग भी वीडियो के माध्यम से हम बीच बीच में आपको फॉल्ट भी बतलाएंगे कि इसका तरीका क्या है आईसी ख़राब होने का, हम कैसे पकड़ पाएंगे कि आईसी ख़राब है। यानी बहुत सारे ऐसे रीजन को हम बतलाते हुए वीडियो को बनाएंगे। और अब मेरे वीडियो को आप बिल्कुल अभी ना स्किप किए देखना, ताकि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि अब तक आपको ऐसा वीडियो किसी ने आपको नहीं समझाया होगा कि कैसे आप फॉल्ट को पकड़ोगे, इसकी कनेक्शन को कैसे करोगे, किस प्रकार इसकी कनेक्शन होती है, कितना एम्पियर से चलता है, कितनी वोल्ट की आवश्यकता होती है। बहुत सारे इसमें समस्याएं जो होते हैं वो बहुत कुछ आपको जो है मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने का पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आप अच्छी क्वालिटी की आवाज़ इसमें आप खुद से बना सकते हैं। इसमें चेंजिंग कुछ करने की ज़रूरत पड़ता है तो क्या चेंज हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से बतलाने के लिए जा रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक आप देखें। इसके आप कहने का मतलब ये नोट्स भी बनाएं, ताकि आपको काफ़ी कुछ मदद हो जाए। तो हम जो है आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि मेरे वीडियो को आप देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें भी प्रोत्साहन हो कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। और कोई भी आपको अगर दिक्कत समझ में आए तो आप मेरे कमेंट में आप ज़रूर लिखें, हम उसका कोशिश करेंगे कि जवाब आपको जल्दी दें। तो आइए हम इस वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें आप देख रहे हैं डबल चैनल है, यानी कहने मतलब है कि डबल चैनल का ये बोर्ड बना हुआ है, यानी जो है इसमें आप 2 स्पीकर आप बजा सकते हैं। लेकिन ये कितने वाट का है, तो ये जो है आपका दोनों जो है आपका जो आईसी सिस्टम बना हुआ है ये 100 वाट का है। कहने का मतलब है कि आप इसमें 100 वाट तक की स्पीकर को बजाने की कैपेसिटी इसमें दिया गया है। आप जो है 4 ओम्स का 100 वाट तक का स्पीकर इसमें आप बजा सकते हैं। दूसरी बात इसमें हम आपको बतलाने का कोशिश करेंगे कि इसका जो कनेक्शन होता है ये किस प्रकार है। तो आप लेआउट में देख रहे हैं बिल्कुल कैसे कैसे है, तो इसे हम सिर्फ समझाएंगे, ताकि आप वायर टूट जाता है या आपको नहीं समझ में आता है तो आप कनेक्शन कैसे करोगे। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम कुछ पिनों के बारे में बतलाएंगे, जैसे कि इसमें हम सेम देखिए ये 2 भाग है। कहने का मतलब है कि दो चैनलों को में दर्शाया गया है, तो सेम जो इधर चैनल होगा सेम इधर होगा। तो मैं एक चैनल को हम बतला दूं ताकि आप समझ जाएं। ये देखिए अब तो जो है इसमें कहने का मतलब है कि ये सिस्टम तो हट गया है प्री एम्पली का। कहने का मतलब है कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता है। पहले डेक चलता था तो ये प्री एम्पली का यूज होता था। अगर अभी भी आपके पास ऐसा कोई डेक है तो इसका यूज आप कर सकते, इसका कनेक्शन भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब है यहाँ से आपका ये इनपुट सिस्टम बनाया गया है। हेड यहाँ पर जुटता है जो स्टील का होता था, ओल्ड मॉडल आप देखे होंगे, जो जानकार है वो उनको पता होगा। तो चलिए इधर ना बात करते हुए हम सिर्फ सीधी बातों को ऊपर आ जाएंगे। सबसे पहली बात है कि इस आईसी में खूबी क्या है। सबसे पहले खूबी हम देखते हैं कि इस आईसी में कुल पिनों की संख्या जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, जो आपका ये जो पिन की संख्या है ये आपका 14 पिन है। कुल पिनों की संख्या इसकी 14 है। और हम जानेंगे कौन सा पिन क्या होता है, तो हम प्रत्येक पिनों के हम बारी बारी से हम समझाएंगे। सबसे पहली बात है कि इसमें आपका जो पिन संख्या है 1 है ना, वो क्या है, पिन संख्या 1 जो है इसका आप जो देख रहे हैं, जो कि पिन नंबर 1 को आगे ले जा करके पिन नंबर 10 से ये आपका एम्पलीफाई किया है, यानी जो है इसकी है ना। लेकिन हम इसे पर ध्यान नहीं देंगे, सीधी सी बातों को हम जानेंगे। कुल पिन की संख्या जो है 14 है, लेकिन हम इसे जानेंगे कि पॉजिटिव कौन सा है। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका ये जो है पिन नंबर 11 जो है आपका पॉजिटिव है।
पिन नंबर 11 देखिए 11 का जो ये वायर के जो यहाँ से ले गया है यहाँ पर, है ना, पिन नंबर 11। तो ये क्या है, पिन नंबर 11 पॉजिटिव है, यानी इस पर सप्लाई जुटती है जो कि 12 वोल्ट। आप इसमें आप 3 से 5 एम्पियर तक का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर अभी आप फ़िलहाल 3 एम्पियर तक यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जो है 3 एम्पियर की कैपेसिटी क्षमता बहुत अच्छी होती है, और इसमें आप 3 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो अच्छी क्वालिटी में बजेगा ही। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इसमें 3 एम्पियर 12 वोल्ट की ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें पिन नंबर 2 और 3 और 14 आपका जो ग्राउंड होते हैं, जो देखने पीली वाली जो ये जो आपका जो है ये जो अंडरलाइन किए हुए ये जिधर जिधर भी गया है ये सब आपका क्या है, ग्राउंड है। पीली वाली क्या है, ग्राउंड का मतलब होता है अर्थ। तो आपको याद आ गया कि पिन नंबर हमारा इसमें क्या है, 11 पॉजिटिव होता है, पिन नंबर 14 और 2 और 3 नेगेटिव होता है, अर्थात माइनस होता है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि स्पीकर कहाँ पर जुड़ता है। स्पीकर जहाँ जुड़ता है उसको आउटपुट पिन बोलते हैं। स्पीकर जहाँ जुड़ता है उसको आउटपुट पिन बोलते हैं। तो इसका आउटपुट पिन हम देख पा रहे हैं कहाँ पर है, 10 और 12, है ना। इसका आउटपुट पिन जो है हमारा इसमें जो है दिखा रहा है जो आपका 10 और 12 है। यहाँ पर देख रहे हैं एक स्पीकर का भी संकेत दिया गया जिसकी वायर जाकर के एक 10 पर और एक 12 पर कनेक्ट किया गया, अर्थात यहाँ पर स्पीकर का आप कनेक्शन इसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम बोलते हैं आउटपुट। अब इसमें हम जानेंगे कि इनपुट कहाँ पर होता है। इनपुट का मतलब होता है जहाँ से आपका जो है ऑडियो ग्रिड सिग्नल जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ पर हमें सिग्नल मिलता है, यानी इस आईसी से जो हमारा सिग्नल जो निकलता है उस स्थान को हम इनपुट बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से जो हम ऑडियो को जो है हम इन करते हैं, यानी किसी आवाज़ को जब हम इन करते हैं तो हमारा ये स्पीकर क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, इसलिए इसको आउट बोला जाता है। तो इसमें देखिए इनपुट हमारा जो पिन होता है वो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर देख रहे हैं साफ जो है पिन नंबर 6, है ना, में पिन नंबर जो है इसका पिन नंबर जैसे 6 पर जमा क्या है कि ऑडियो पॉइंट दर्शाया गया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो है CLA 4440 में पिन नंबर 2 पर भी ऑडियो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर ग्राउंड हटा हुआ रहेगा, यानी करने वाला वार्ड के अनुसार जब कुछ चेंजिंग किया जाता है तो वहाँ पर इस प्रकार आपको दिखेगा। यानी तो यहाँ पर सर्किट में जो है ऐसा आपका नहीं है, लेकिन इस सर्किट में आपको जो बतलाया गया वो पिन नंबर 6 से आपका जो है पिन नंबर 6 से आपका ऑडियो तैयार होता है। ठीक है, ये तैयार होने के बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं एक वॉल्यूम लगा हुआ है, जो वॉल्यूम जो है 10 किलो का होता है। यहाँ पर आप 22 के भी लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा 10 के ही। ठीक है, वॉल्यूम में जब भी आप वॉल्यूम जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो या तो 10 के लगाओ या तो 22 के लगाओ, कभी भी 100 की मत लगाना। 100 के लगाने से क्या होगा कि जब आप जो है इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो अंत में जा कर के क्या होगा कि आवाज़ आपका ख़राब निकलेगा, अर्थात हो सकता है आपका ट्यूबवेल बेस से बेसुरा हो जाए। तो आप यहाँ पर कोशिश करें 10 के या 22 के लगाने के लिए। मेन मास्टर वॉल्यूम को आपको ये याद रखना है कि हमारा 10 के या 22 के हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है से कि एक सप्लाई जो दिया गया है DC, है ना, 12 वोल्ट, और ना 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई जाता है, जो कि आप 3 एम्पियर सप्लाई दे सकते हैं 12 वोल्ट 3 एम्पियर की ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, पहले के सिस्टम से यहाँ देखिए मोटर का भी संकेत दिया गया, अब तो मोटर लगता नहीं है, अगर आपके पास होगा तो आप लगा सकते हो। तो इस प्रकार जो है ऐसा दर्शाया गया है। तो इस प्रकार जैसे कि हमारा क्या होता है, हम इनपुट आउटपुट समझ पाते हैं। वॉल्यूम का पॉइंट है ना, मुख्य रूप से तीन पॉइंट जो है हमारा हमेशा ध्यान में देखना होता है। इसमें बेस टेबल अभी सर्किट नहीं है, सिर्फ मैं आपका आउटपुट बतला रहा हूँ, इनपुट बतला रहा हूँ और पावर सप्लाई बतला रहा हूँ कि इसमें कैसे कैसे होते हैं, और पिनों की संख्या बतला रहा हूँ।
इस प्रकार जो है आपको समझना। अब रह गया कि इस पर कितने वोल्टेज कौन सी पिन पर कितना मिलेगा वो मैं बतला दूं, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए कुल पिनों की संख्या में हम सबसे पहला हम देखते हैं कि पिन नंबर जो है आपका चलिए इसकी वोल्टेज रीडिंग हम आपको आगे हम बतला देंगे। तो इस प्रकार जो है हम देख पाते हैं कि कनेक्शन। अब कुछ फॉल्ट को भी हम दर्शा दें। देखिए यहाँ पर ये तो आप समझ गए, इसमें कुछ फॉल्ट भी होते हैं। फॉल्ट का मतलब होता है जैसे कोई ख़राबी होता है तो हम कैसे सकते, इससे आवाज़ का ज़्यादातर होता है फटना, आवाज़ साफ़ नहीं होना। तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इसका जो भी है। आप देख रहे हैं फ़िल्टर कंडेंसर, ये फ़िल्टर कंडेंसर आपका यहाँ पर कमज़ोर हो जाएंगे या गलत नंबर का लग जाएंगे तो आपका जो है इसमें जो है पंच जो होता है नहीं, जो बेस आवाज़ होता है वो क्लियर नहीं रहेगा। वॉइस देते ही वो आवाज़ आपका फटेगा, है ना। ये आपको ध्यान देना है। और जो ट्रांसफार्मर होती है वो ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर का होनी चाहिए, जो कि उसकी जो है एम्पियर क्षमता कम रहेंगे तो भी बेस देने पर आपको फटेंगे आवाज़। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। दूसरी बातों में आपको ये देखना है, इस विभाग में देखिए यहाँ पर जो है कुछ छोटा सा स्टेज बनाया गया है जो कि इस आईसी के सप्लाई दिया गया है। तो ये 9 वोल्ट सप्लाई इधर दिया गया है, यहाँ पर 9 वोल्ट के सर्किट बनाया गया है ना। यहाँ पर जो है से कि लगा हुआ 3161 आईसी है, इधर 3161 आईसी है। इसे 9 वोल्ट सप्लाई देने के लिए जो है यहाँ पर जो है एक आपका जो है रेगुलेटर सर्किट बनाया गया है जो 9 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर देता है। तो आप चाहेंगे तो इस प्रकार जो है एक आपको 9 वोल्ट से 12 वोल्ट से 9 वोल्ट बनाने के लिए आप चाहेंगे तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि आप किस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी बातों में देखते हैं कि जैसे अब कभी कभी आवाज़ ख़राब हो जाता है, आवाज़ समझ में नहीं आता है, जैसे कि हाई वोल्टेज वजह से कंडेंसर कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए मुख्य रूप से इसमें 3 कंडेंसर आपको हम बतलाएंगे जो कि आपका आवाज़ ख़राब रहने पर आप बदलेंगे, आवाज़ बिल्कुल साफ और अच्छे हो जाएंगे। पहले आप देख रहे हैं कि पिन नंबर 2 और 3 के बीच में जो है 3 और 5 के बीच में जो कंडेंसर लगा हुआ है उसकी कमज़ोर होने से आवाज़ ख़राब होंगे। दूसरी बात में यहाँ पर आप फिर आप देख रहे हैं एक कंडेंसर देखिए यहाँ पर आपका पिन नंबर 7 पर लगी है, इस ये भी आपका कमज़ोर हो जाता है तो आपका जो है एक आवाज़ में गड़बड़ कर देगा, कुछ समस्या उसमें आएगा, जो आवाज़ साफ नहीं रहेंगे, यहाँ से होता है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि फ़िल्टर कंडेंसर जो लगे रहते हैं उसके होते हैं। इसमें जो है ये आपको ध्यान रखना, आवाज़ से संबंधित अगर है तो आपको फ़िल्टर कंडेंसर पर ध्यान देने होंगे। दूसरी बातों में आप आईसी का प्रॉब्लम देखिए, सबसे पहली बात है कि आईसी ख़राब है तो हम कैसे इसको हम पकड़ पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात है कि अगर आपका आवाज़ कम है ना, वॉइस कम है, वॉल्यूम बढ़ाने पर भी वॉइस कम है और आईसी जो हमारे ये जो है हिट कर रहा है तो आपको ये समझना हो कि आईसी प्रॉब्लम है। इसकी प्रमाण है जब ये आवाज़ कम रहेंगे, आवाज़ जो है से कि थोड़ा बहुत रहेगा, ऑडियो पर जब आप टाइपिंग करेंगे तो फटी जैसी आवाज़ आएगी लेकिन कम आएंगे। इस प्रकार जो है आपको ये समझना है कि ये आईसी का ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रकार इसकी 2 मुख्य रीज़न होता है कि आईसी पकड़ना है। एक तो पहली बात है कि इस पर जैसे ही आप हाथ रखेंगे काफ़ी हीट महसूस होगा, आप उसको छू नहीं पाएंगे जितना गर्म होगा, तो आप समझिए आईसी ख़राब है। दूसरी बातों में आपको जो है आवाज़ एकदम कम है, किसी भी तरह से नहीं बढ़ पा रहा है कानून से भी काम करने पर, तो आपका ये आईसी का ही प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार आईसी का फॉल्ट जो होता है आपको समझना होगा, क्योंकि ऐसे ये पता नहीं चलता है, लेकिन इस प्रकार जब आप बनाते रहोगे तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि इससे जो है आवाज़ को हम कैसे पकड़ सकते कि हमारा ख़राब है। फिर हम जो है इसके आते हैं बेस ट्रिबल किट में। इसके बाद हम आगे आपको वोल्टेज भी बतलाएंगे, तो ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम ले चलेंगे आगे के स्टेप में। तब तक का धर्मेंद्र कुमार का नमस्कार।